हेलो माय डियर अपकमिंग इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। क्या आपका भी सपना है रेलवे में जूनियर इंजीनियर बनने का? क्या आप भी वेट कर रहे हो आरआरबी जेई के वैकेंसी का? तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आरआरबी जेई का वैकेंसी कब तक आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो वैकेंसी रहेगा वो कितना देखने को मिलेगा, यानी कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितना देखने को मिल सकता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे हम लोग जो भी मैं आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन लाया हूँ, न्यूज़ लाया हूँ, अपडेट लाया हूँ, वो आपका कंप्लीटली ऑफिशियल रहने वाला है। मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ फेक नहीं बताऊंगा, बिकॉज यू नो दैट बहुत सारे बच्चों को पता है आई एम वर्किंग विथ आरआरबी। तो मैं आपको जो बताऊंगा आपको ऑफिशियल बताऊंगा, ऑफिशियल न्यूज़ रहने वाला है। बिकॉज आज के टाइम पे यूट्यूब में 90% चीज़ जो रहता है वो फेक रहता है, राइट। वो व्यूज़ के लिए आदमी कुछ ही बना देता है, लेकिन मेरे हैंड से मैं जो भी आप लोग के लिए लाऊंगा वो कंप्लीटली आपका ऑफिशियल न्यूज़ रहेगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि आरआरबी जे का वैकेंसी कब तक देखने को मिलता है और ये आपका डिले हो रहा है वो क्यों हो रहा है। रीज़न ये है कि पहले ही आ जाता है आरआरबी जे का वैकेंसी, बट कुछ रीज़न है जिसके चलते ये डिले हो रहा है। तो हम लोग बात करेंगे सभी वो चीज़ों के बारे में जो आपके लिए जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप आरआरबी जेई बनना चाहते हो। तो डिस्कस करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग का टीम जो है वो आरटीआई किया गया था हम लोग की टीम की तरफ से आरआरबी जेई के रिगार्डिंग कि आरआरबी जेई का वैकेंसी कब तक आएगा। तो रिप्लाई आया, सबसे पहले हम लोग वो डिस्कस करेंगे और उससे क्या आइडिया हम लोग को मिलता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं अगर आपसे बोलूँ, क्यों कि आरआरबी जेई का जो वेट कर रहा है हर लड़का, इंडिया में कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो आरआरबी जेई का वेट नहीं कर रहा है अगर वो एलिजिबल है जेई के लिए। तो हर बच्चा आरआरबी जेई के वैकेंसी का वेट करता है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें काफ़ी ज़्यादा रहता है। अगर मैं बात करूँ एसएससी जेई का, जो हर साल वैकेंसी निकलता है, लेकिन आप देखो कितना निकलता है, 1400, 1200, 1000, 800, यानी कि 1000 के आसपास का वैकेंसी निकलता है। मानते हैं कि आरआरबी जेई जो है वो 3 साल या 4 साल के बाद वैकेंसी निकालता है, बट इसका जो नंबर ऑफ वैकेंसी रहता है ना, फिर भी वो भरपाई कर देता है, क्योंकि ये कभी 10,000 निकलता है, कभी 15,000 निकलता है, कभी 20K निकलता है। तो ये वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी जो रहता है ना, वो अगर 7,000 भी मान के चलते हैं तो फिर भी देखो एसएससी जेई के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा है, क्योंकि 3 साल बाद निकाला ना। तो 3 साल बाद अगर उसका 1000 करके निकाले तो 3,000 भी निकालेगा तो एसएससी जेई से वो आपका हो जाएगा बैलेंस। लेकिन ये दुगना निकालती है, 3 गुना निकालती है। समझ रहे हो मेरी बात? तो दैट इज वाई हर बच्चा आरआरबी जेई में जॉब करना चाहता है। दूसरा रीजन क्या है? सैलरी वगैरह। आरआरबी जेई का सैलरी जो होता है वो एसएससी जेई के कंपैरिजन में अच्छा रहता है। प्रमोशन भी काफ़ी जल्दी देखने को मिलता है और काफ़ी बढ़िया हर चीज़ रहता है। दैट इज वाई हर बच्चा आरआरबी जेई का वेट करता है, इजंट इट। एंड दूसरा क्या रीजन है? नंबर ऑफ वैकेंसी मैंने तो बात किया ही किया। हर ब्रांच के लिए यहाँ पे वैकेंसी आपको अच्छा खासा देखने को मिलता है। अगर मैं एसएससी जेई का बात करूँ तो वहाँ पे आप देखिएगा सिविल के लिए तो काफ़ी अच्छा रहता है, मैकेनिकल के लिए बहुत कम रहता है। अगर मैं अदर ब्रांच का बात करूँ तो कभी तो होता है कभी ना भी होता है, इतना कम होता है कि 2-4 रहता है, इजंट इट। तो वहाँ पे फ़ायदा नहीं बनता है, काफ़ी ज़्यादा कटअप चल जाता है, फाइट ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ आरआरबी जेई का, तो चाहे बच्चा सिविल से रहे, इलेक्ट्रिकल से रहे, मैकेनिकल से रहे, कंप्यूटर से रहे, या फिर अदर आईटी ब्रांच से रहे, या फिर अदर कोई अदर ब्रांच से रहे, सभी ब्रांच के लिए अच्छा खासा वैकेंसी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे चांस हर बच्चा को मिलता है। तो दैट इज वाई आरआरबी जेई का वैकेंसी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज़, अभी सर क्यों वैकेंसी आने का चांस है? देखो, अगर मैं बात करूँ पिछला 2 ही वैकेंसी देख लो। एक बार आया था आपका 2015 के आसपास आया था, फिर आपका बात करें तो एक बार अगर मैं बात करूँ तो 18 में आया था, 18-19 में आया था। तो देखो ये हमेशा ये जो है ना 3 साल या 4 साल के बीच में आफ्टर 3 ईयर के बाद ये वैकेंसी निकालती है। तो आप अगर ध्यान दोगे 18 में निकला था, 18 के बाद आप 3 जोड़ दो तो 21 होता, लेकिन यहाँ पे 22 आ चुका है, लेकिन अभी तक वैकेंसी नहीं आया है। तो 4 साल बहुत हो चुका है। तो इस बार तो वैकेंसी आना ही आना तय है, लेकिन डिले क्यों हो रहा है उसके पीछे 2 रीजन है। पहला रीजन है कोविड का, कोविड के चलते थोड़ा डिले हुआ है। और दूसरा रीजन मैं आपको ऑफिशियल न्यूज़ के थ्रू समझाऊंगा कि क्या एक रीजन है, बहुत ही ऑफिशियल न्यूज़ के थ्रू ये एक रीजन मैं आपको बताऊंगा। 2 रीजन है जिसके चलते ये डिले हो रहा है, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यही डिस्कस कर लेते हैं कि आरआरबी आरटीआई का क्या रिप्लाई दिया। अच्छा, हर बच्चा को इसके बारे में तो पता होगा ही है कि व्हाट डू यू मीन बाय आरटीआई। आरटीआई मीन्स होता है राइट टू नो। क्या होता है? राइट टू नो, जानना, राइट टू नो, अधिकार, जानने का अधिकार। क्या होता है मेरा? जानने का अधिकार। ये कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को अधिकार दिया है कि कोई भी जो है
वो सच जान सकता है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से किसी भी सेक्टर का मैं बात करूं, हम लोग किए थे आरटीआई, 5 दिन के बाद उसका रिप्लाई आ गया। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि वो क्या रिप्लाई दिया। देखो हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए थे, देखो आरआरबी मुंबई को किया गया था, आरआरबी है यहाँ से, एमयू फॉर मुंबई है, ये कोड है आरएनई है, इसके लिए 22 यानी कि 2022 में किए थे। और ये आपका ऑफिशियल जो हम लोग जो रिपोर्ट किए थे वो आपका उसका नंबर है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ कहा गया है योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन डिपॉजिट बाय दिस ऑफिस एंड प्लीज़ लॉग इन दिस टू चेक योर फाइनल स्टेटस ऑफ योर रिक्वेस्ट। तो बोला गया कि इस पे जाइए, आप यहाँ जाके देखिए जो भी आपका स्टेटस है, फाइनल स्टेटस वो बता दिया गया है, जो भी आप रिक्वेस्ट किए थे, जानना चाह रहे थे। तो देखो वो क्या रिप्लाई किया, देखिए नंबर मिलाइए, एकदम आपको सेम मिलेगा। यहाँ पे ध्यान देना, ऊपर में देखो आरआरबी है, मुंबई है, ये चीज़ देखो यहाँ है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड मुंबई। तो ये चीज़ तो मैं कहा स्टार्टिंग में ही कहा था कि जो भी रहेगा वो ऑफिशियल रहेगा। तो यहाँ पे आरआरबी मुंबई लिया गया है, ठीक है, मुंबई सेंट्रल। यहाँ नंबर देखो 2022 है और 000049। तो देखो यहाँ पे ये मेरा है 000049 यहाँ था ना, ठीक है। तो आपका वही है और 22 पहले है, यानी 2022 का बात कर रहा है, ठीक है। देखो 5 दिन बाद हम लोग यहाँ से किए थे, जो भी डेट था 24/1 को हम लोग किए थे यहाँ पे, और 13/1 को किए थे, सॉरी 13 जनवरी को, ये जनवरी का बात है। और मैं धीरे धीरे आपको दिखाऊंगा कि जनवरी से कहानी स्टार्ट होता है, फिर फरवरी में कुछ आता है जिसके चलते और डिले होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आप पूरा सीक्वेंस में समझो क्या आखिर लॉजिक चल क्या रहा है रेलवे में। तो ये 13 जनवरी का बात है। तो 13 जनवरी को हम लोग आरटीआई किए, जानना चाहे कि आरआरबी जेईई सीनियर सेक्शन इंजीनियर का वैकेंसी कब तक आएगा। रिप्लाई आता है 24 को, कब आता है 24 को रिप्लाई आता है। देखो अब ये कह रहा है, देखो यहाँ पे कहा गया था आरआरबी मुंबई इज इन रिसिप्ट और योर अप्लीकेशन डेटेड बाय दिस मच, इस डेट को जो आप किए थे उसका रिसिप्ट मिल चुका है। इन विच यू आस्क्ड फॉर सर्टेन इन्फॉर्मेशन रिलेटेड न्यू वैकेंसी ऑफ द पोस्ट ऑफ जेईई एंड एसएससी, यानी आपने जो पूछा था जूनियर इंजीनियर का और सीनियर सेक्शन इंजीनियर का वैकेंसी के बारे में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन नीचे में दे दिया गया है। देखो ये कह क्या रहा है, ये कह रहा है, मैं हेडलाइन से आपको दिखाता हूँ। यहाँ कह रहा ऑन रिसिप्ट ऑफ, देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ जहाँ से इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ वैकेंसी सेल बी नोटिफाइड पब्लिश इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज और रोजगार समाचार जब मेरा ऑन रिसिप्ट ऑफ इंडेंट फ्रॉम द जोनल रेलवे फ्रॉम द कैटेगरी नेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो मैं आपको यहाँ से हाईलाइट करके बताता हूँ कि दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन रिसिप्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक सेकंड, ये दिख नहीं रहा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का मैं बात करूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या किया हूँ, इस कंप्लीट को मैं यहाँ से यहाँ तक को मैं हिंदी ट्रांसलेट कर दिया हूँ ताकि आप लोग को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। अब देखो यहाँ से पढ़ो, देखो ये जो कह रहा है ना, ऑन रिसिप्ट ऑफ इंडेंट फ्रॉम द जोनल रेलवे 4 कैटेगरीज नेम बाय यू, नंबर ऑफ वैकेंसी सेल बी नोटिफाइड और पब्लिश इन दी एम्प्लॉयमेंट न्यूज और रोजगार समाचार। क्या मतलब है सर इसका, क्या बोलना चाह रहा है? ये बोल रहा सिंपल कि आपके द्वारा नामित श्रेणियों के लिए क्षेत्रीय रेलवे से मांग पत्र प्राप्त होने पर, मतलब मांगा गया मांग पत्र। देखो होता क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ। जो जनरल, मान लो सेंट्रल रेलवे का हेड ऑफिस कहाँ पे है, दिल्ली में, तो वो क्या करती है कि वो हर जोनल को नोटिफाई करती है कि भाई आप बताओ वहाँ पे कितना नंबर ऑफ वैकेंसी अभी चाहिए जेईई को लेकर और सीनियर सेक्शन इंजीनियर को लेकर। तो वो पहले न्यूज़ भेजती है, नोटिफिकेशन भेजती है, जारी करती है, फिर वो सब जगह पे जितना सीट बचा हुआ उसका लोकेट करती है, लोकेट करने के बाद उसको रेलवे को भेजती है, इन्फॉर्म करती है कि इस जोनल पे इतना नंबर ऑफ वैकेंसी खाली है। तो वही बोला गया कि आपके द्वारा नामित श्रेणियों के लिए क्षेत्रीय रेलवे से मांग पत्र प्राप्त होने पर रिक्तियों की संख्या रोजगार समाचार में अधिसूचित या फिर प्रकाशित किया जाएगा। समझ आए कि नहीं? इट मीन्स इससे मुझे क्या न्यूज मिला, कहीं ना कहीं वैकेंसी तो है। ये जब बोल रहा है कि हम लोग जितने भी जोनल है उस सभी जोनल को हम लोग पूछे हैं कि कितना नंबर वैकेंसी है, जब आपको अपडेट मिल जाएगा तो आप लोग को बता दिया जाएगा। इट मीन्स वैकेंसी, और ये जनवरी का बात है। तो आप बोल सकते हो सर जी अभी तो अप्रैल चल रहा है तो अभी तक क्यों कोई न्यूज़ नहीं आया है। अब से देखिए यहाँ से, इसके अलावा कहा गया, इसके बाद अगर आप देखिएगा न्यूज़ को पढ़िएगा तो यहाँ कहा गया है टोटल रिजल्ट ऑफ द वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ एएलपी एंड टेक इज ऑलरेडी रिलीज। ये कह रहा कि जो हम लोग टेक्निकल का, यानी कि ये बात कर 18 का, जो जेई का पहले वाला है और एएलपी का है वो पहले ही आ चुका है, उसका रिक्वायरमेंट चल रहा है, कुछ का ज्वाइनिंग भी हो चुका है, तो वो कंप्लीट हो चुका है, वो सिंपल कहा गया। तो वही चीज़ देखो यहाँ हिंदी कहा गया है कि एएलपी और टेक का पद पहले ही जारी कर दिया चुका है, और जिसके बारे में आप वेबसाइट में जाके देख सकते हो, ये तो सबको पता ही है। इसके बाद एक सेकंड, हम लोग यहाँ पे नहीं जाएंगे, पहले यहीं आ जाओ। इसके बाद ये बोल रहा है कि अगर आप सर्टिफाइड नहीं हैं तो आप फिर से
सेक्शन 19 के अंदर फिर से आप रिपोर्ट कर सकते हो। और ये जो भी दिया गया देखो यहाँ पे सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर से दिया गया है, यानी कि ऑफिशियल है। यहाँ से आपको क्या पता चला कि सर वैकेंसी कहीं ना कहीं तो है, सीट है। और मुझे भी पता है, मैं आप लोग के लिए, आप लोग को प्रूव हो रहा है कि नहीं, आप लोग को ये चीज़ बिलीव हो रहा है कि सर इससे पता चल रहा है कि वैकेंसी है। चलिए अब बात करते हैं कि इतना डिले क्यों हो रहा है। अब ये समझो, पहले वो तो मैंने कहा था आपको कोविड था, दूसरा रीजन क्या है ना समझो, अभी कुछ काम है जो चल रहा है रेलवे में और उसको जल्दीबाजी में जूनियर इंजीनियर चाहिए और सीनियर सेक्शन इंजीनियर चाहिए। तो वो कर क्या रहे हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में ले रही है। और ये कब का बात है, ये 2021 का ही बात है, 2021 का ही बात है, 20 मंथ का मैं बात कर रहा हूँ। तब नोटिस निकाला था रेलवे कि हमको कुछ जेई चाहिए और कुछ सीनियर सेक्शन इंजीनियर चाहिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, कुछ लिमिटेड टाइम के लिए, 6 महीना के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए उन लोगों को पैसा देंगे और उसके बाद जैसे काम खत्म होता है उन लोगों को फिर छुट्टी हो जाएगा। अब इसका डेट को थोड़ा बढ़ा दिया गया। अब देखो यहाँ से ये न्यूज है कब का, यहाँ पे देखो 15/2, देखो जनवरी का मैं बात किया था, जनवरी में वो चीज़ है, फरवरी का बात है, 15 फरवरी का बात है 2022 का। ये क्या कह रहा है, दी कंटिन्यूएशन ऑफ बोर्ड लेटर अंडर रेफरेंस दी सेड स्कीम एक्सटेंडेड अप टू 19/11/2022, यानी कि 19/11/2022 तक बढ़ा दिया गया। क्या बढ़ाने का बात कर रहा है, ये जो जेई है, देखो ऊपर में, देखो यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, ऊपर में इंगेजमेंट ऑफ स्टाफ अगेंस्ट पोस्ट ऑफ एसएसई और जेई, सीनियर सेक्शन इंजीनियर और जेई ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हम लोग को जूनियर इंजीनियर चाहिए था और सीनियर सेक्शन इंजीनियर चाहिए था, उसका डेट को हम लोग एक्सटेंड करके पहुंचा दिए, कहाँ तक, नवंबर तक पहुंचा दिए। समझ रहे हो ना, 19 नवंबर 2022 तक मुझे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में जूनियर इंजीनियर चाहिए और सीनियर सेक्शन इंजीनियर चाहिए। तो आपका एक दिमाग में माइंड आता है, कुछ बच्चा का ये दिमाग में आया था, इससे पहले एक वीडियो में बनाया था, तो लगा था सर अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में ही ले रहा है तो फिर तो जेई का पोस्ट निकलेगा ही नहीं। बात क्यों निकाला जा रहा है, क्यों चाहिए, बिकॉज अब देखो मेरा बात समझो, अगर अभी जेई का फॉर्म निकल गया तो ये सभी एग्जाम होने में, उसका चेक होने में, मेडिकल वगैरह होने में 2-3 साल लग जाता है। और अभी उसको तुरंत चाहिए जूनियर इंजीनियर, अभी उसको तुरंत चाहिए, उसका ज़रूरत है, तो तुरंत क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही तो लेगा ना, वो जल्दी उसको मिल जाएगा। दैट इज वाई ये ले रहा है। तो ये कुछ टाइम पीरियड, और कॉन्ट्रैक्ट यू नो दैट कॉन्ट्रैक्ट मीन्स होता है कि लिमिटेड टाइम के लिए, उसके बाद उसको छोड़ देगा। तो कुछ अर्जेंट काम के लिए यहाँ पे लिया जा रहा है। और खास करिए कभी कुछ जो है कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन जो है रेलवे का, वहाँ पे काम के लिए जेई वगैरह चाहिए और सीनियर सेक्शन इंजीनियर चाहिए। तो यहाँ से एक न्यूज़ मुझे पता चल गया कि सर जो भी आपको न्यूज़ मिलेगा ना, यानी कि जो अपडेट मिलने वाला है, जॉब नोटिफिकेशन मिलने वाला है, वो आपको 19/11 के बाद, यानी कि नवंबर 2022 के बाद देखने को मिलेगा। या तो दिसंबर में मिलेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, या फिर आपको अगले ईयर यानी कि 2023 में देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपको कंफर्म आइडिया हो गया। और एज यू नो दैट, अब देखो और एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाह रहा था, ध्यान देना, यहाँ पे कहा गया है कितना चाहिए था वो मैं बताता हूँ। देयर इज नो चेंज इन ओवरऑल सेलिंग ऑफ 30, देखो 32 आपका 0 है, यानी कि 320, उसको लगभग 320 लगभग नहीं बोलूँगा, कन्फर्म उसको 320 जेई चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में रेलवे को 320 जूनियर इंजीनियर चाहिए और हर जोनल से उसको हर जोनल से 20 जेई को ले रहा है। अब इसका आप देखे होंगे, देखो अब इसके बाद आप न्यूज़ देखो, इसका बाद का न्यूज़ कब का, देखो ये 08 रेड से मैं दिखाता हूँ, ये न्यूज़ है आपका 084 अप्रैल का, इस मंथ का मैं बात कर रहा हूँ। आज हम लोग शायद 28 अप्रैल को मैं वीडियो ये बना रहा हूँ और ये न्यूज़ कब का है, 8 अप्रैल का है। 8 अप्रैल का मतलब समझ लो 10-15-20 दिन हो रहा है। ये न्यूज कहाँ का है, प्रयागराज का। देखो रेलवे रिक्वायरमेंट सेल है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का बात है, प्रयागराज, मतलब ये यूपी का बात है, उत्तर प्रदेश का बात है। उत्तर प्रदेश 15-20 दिन पहले देखो यहाँ पे बोला गया है क्या, द एंगेजमेंट ऑफ टेक्निकल मैन पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस प्योरली टेम्प्रोरी, पूरा तरह से लिख दिया कि भाई प्योरली ये टेम्प्रोरी, आप ये मत समझना कि ये आपका पार्सली है या फिर हो सकता है गवर्नमेंट, ये नहीं। कितना चाहिए, 20 चाहिए। और जस्ट मैंने कहा कि हर रेलवे बोर्ड से उसको 20-20 चाहिए और टोटल कितना होना चाहिए, 320। और कब तक चाहिए, आपका 19 तारीख 11वां महीना 2022 तक चाहिए। तो ये सिर्फ यूपी का बात नहीं है, एमपी में भी निकला था, शायद महाराष्ट्र में भी निकला था, दिल्ली में निकला था। तो अभी क्या कर रही है, जो उसको काम है ना, उस काम को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जेई को लेकर ही करवा रही है। तो ये आप लोग कंफर्म रहो कि जो भी न्यूज में आपको देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन, वो आपको नवंबर के बाद, या तो एंड ऑफ नवंबर या दिसंबर या फिर जनवरी फरवरी में देखने को मिलेगा। तो अगर मैं अभी से बात करता हूँ, अभी अप्रैल चल रहा है आपके पास, अप्रैल, तो ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि
जो आपको देखोगे सिलेबस आरआरबी का तो बहुत ही वास्ट सिलेबस है। आपको टेक्निकल भी पढ़ना है, नॉन टेक भी पढ़ना है, और आपको अगर जॉब निकालना तो अच्छा खासा पढ़ना है। ये नहीं कि नोटिफिकेशन आने के बाद आप प्रिपरेशन करो। तो अभी सही टाइम है, अभी से आप लोग को प्रिपरेशन करना चाहिए, बिकॉज वैकेंसी तो पक्का आएगा। चलो इतना हम लोग जान लिए। अब मैं आगे बात करता हूँ। आगे यहाँ से देखो, सीनियर सेक्शन इंजीनियर का जो बात कर रहा, हर बार देखिए सीनियर सेक्शन का बात कर रहा था। जब मैं आरटीआई किया था तब भी वो बोला था कि सीनियर सेक्शन, जेई के साथ साथ वो सीनियर सेक्शन का ही बात किया था। रीजन क्या था, ये बात किया जा रहा है 2021 में ही ये चीज़ आ गया था। जो नोटिस निकाली थी रेलवे, देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का बात है, रेलवे बोर्ड का, ये बोला गया था, ये सभी बच्चों को पता होगा कि पहले क्या कर रहा था, वो सीनियर सेक्शन इंजीनियर का पद जो था उसको खत्म कर दिया था। रीजन क्या था, उसका ये मानना था कि भाई जो भी मेरा डायरेक्ट रिक्रूट से जो बीटेक जो कैंडिडेट है, जो बीटेक करता है लड़का, वो डायरेक्ट जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर बनता है, उसका कोई भी ऐसा मतलब एक्सपीरियंस नहीं रहता है। तो मुझे एक्सपीरियंस बनना चाहिए। तो जो भी पहले आएगा ना, चाहे बीटेक वाला ही क्यों ना हो, पहले वो जेई बनेगा, और जेई बनने के बाद जब वो एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, तब वो प्रमोट होकर, प्रमोशन के बाद वो सीनियर सेक्शन इंजीनियर बनेगा। अब ये रेलवे बोर्ड का पता नहीं कहाँ से दिमाग आया था। इस बेसिस पे अगर आईएएस का मैं बात करूँ, एग्जाम होता है, तो वो तो बच्चा बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है। जो भी स्टूडेंट या फिर जो कैंडिडेट जाते हैं डायरेक्ट आईएएस बनते हैं, वो तो बहुत बड़ा पोस्ट है, बहुत ज़्यादा उसमें जिम्मेदारी रहता है, तो वो भी तो डायरेक्ट रिक्रूट होता है ना। तो एक काम करो, पहले हवलदार बनाओ या इंस्पेक्टर बनाओ, फिर उन लोग को बनाओ आईएएस। तो ये बेकार नहीं, उन लोग का डिसीजन था, लेकिन फाइनली उन लोग गलती माना, और वो क्या किया, सीनियर सेक्शन इंजीनियर के इस रिक्रूटमेंट को फिर से स्टार्ट कर दिया। वही न्यूज़ यहाँ पे है। देखो यहाँ पे कहा गया था, अटेंशन टू द इनवाइट बोर्ड, ये सभी बोर्ड को बताया जा रहा है। रेफरेंस टू दी, एक सेकंड, कहाँ पे कहा गया, देखो यहाँ पे डिसकंटिन्यू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ सीनियर सेक्शन इंजीनियर, मतलब डिसकंटिन्यू, उसको हम लोग डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, जो हम लोग कंटिन्यू रखे थे कि नहीं निकलेगा, वो चीज़ को हम लोग हटा के फिर से सीनियर सेक्शन इंजीनियर का निकलेगा। इट मीन्स आपको सीनियर सेक्शन इंजीनियर का भी मिलने वाला है, जो बीटेक कैंडिडेट है या फिर एमटेक वाले हैं, और जेई का भी, जो बीटेक भी अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ जेई वाला तो यानी कि डिप्लोमा वाला बच्चा तो अप्लाई कर ही सकते हैं। और इसके साथ साथ आप लोग एलपी का भी वैकेंसी देखने को मिलेगा, ये बात नहीं है। अगर मैं बात करूँ अभी के टाइम पे, चलिए ये सभी चीज़ आपको समझ आ गया ना। और देखो जो मैं दिखाया ना अभी तक, वो सब का सब आपका जो भी था, देखो यहाँ पे जनरल मैनेजर ऑल रेलवे जोनल को निकाला था, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बोला गया था 320 चाहिए। यहाँ पे भी देखो जो प्रयागराज से 20 जूनियर इंजीनियर चाहिए था कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, वो भी आप ऑफिशियल था। तो हर वो चीज़ में जो दिखाया, चाहे मैं आरटीए का रिप्लाई का बात करूँ, हर वो चीज़ ऑफिशियल था ना। अब मैं आप लोग से ये बात करता हूँ कि टोटल वैकेंसी अगर मैं बात करूँ तो 2 लाख से ज़्यादा है, 2 लाख से ज़्यादा वैकेंसी है रेलवे में। अब मैं यहाँ पे किसका किसका बात करूँ, यहाँ पे एएलपी में ही उसमें शामिल है, इसमें आपका जेई भी शामिल है, आरआरबी बात करता हूँ, जेई भी शामिल है, इसके बात करो आरआरबी का बात कर रहा हूँ, सीनियर सेक्शन इंजीनियर भी शामिल है। तो ये सभी को मिला के, इसके अलावा और भी कुछ वैकेंसी है, उन सभी को मिला के अभी के टाइम पे 2 लाख से भी ज़्यादा, 2.8 के आसपास शायद है, लेकिन मैं कन्फर्म ये पक्का है कि 2 लाख से ज़्यादा, 2.4 2.3 भी हो सकता है, 2.5 लाख के आसपास आप ले लो कि इतना वैकेंसी जो है अभी खाली है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ पर्टिकुलरली आरआरबी का, तो आरआरबी मिनिमम में बात करता हूँ कि आपको 15,000 वैकेंसी तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, 12 से 15,000 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। कुछ जो है ये बेसिकली 20 के तक था, लेकिन कुछ जो वैकेंसी है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के चलते वो चीज़ है, कुछ वैकेंसी जो है वो नहीं निकालेगी, वो हमेशा वो करती है, कुछ वैकेंसी को रखती है, लेकिन हाँ 15,000 तक का वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। और जैसे मैंने कहा इस ईयर के लास्ट में, अभी देखो अगर बात करें, एक चीज़ आप ध्यान देना, अभी के टाइम पे जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, आप हर जगह जाओ, क्योंकि मैं खुद पढ़ाता हूं तो मुझे पता है, हर जगह पे ये फोर्स किया जा रहा है टीचर्स को कि आप सब कुछ छोड़ के आरआरबी जेई का बैच बनाओ, आरआरबी जेई का जो है वो कोर्स लाओ, आरआरबी जेई का कोर्स रिलीज करो, आरआरबी जेई का कोर्स लाओ। रीजन क्या है, कहीं ना कहीं उन लोग को तो न्यूज होगा ही ना, उन लोग इतने बड़ी कंपनी है तो कहीं ना कहीं उन लोग को आइडिया होगा कि ये वैकेंसी आने वाली है। आप देखो आज के टाइम पे, आप, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जहाँ पे हर जगह पे लॉन्च कर रहा है आरआरबी जेई, मैकेनिकल आरआरबी जेई, सिविल आरआरबी जेई, इलेक्ट्रिकल का लॉन्च हुए जा रहा है। क्यों लॉन्च कर रहा कोर्स, कोर्स हो रहा, क्योंकि ये न्यूज़ सही है कि वैकेंसी आएगा। लेकिन आप गलती अगर ये चीज़ करोगे कि आएगा, पता नहीं कब आएगा, मैं क्यों तैयारी करूँ, अब भाई ठीक है, आप आरआरबी जेई के लिए नहीं है, और भी एसएससी जेई तो है ना। लेकिन हाँ मैं ये मानूंगा कि आप लोग को तैयारी कर लेना चाहिए, अभी से स्टार्ट करना है। एटलीस्ट टेक का तो आप लोग तैयारी करो ही करो, ठीक है, नॉन टेक वाले छोड़ दो, लेकिन टेक करो, क्योंकि टेक कहीं ना कहीं तो और फायदा आ जाएगा। लेकिन जो बच्चे बिलीव करते हैं, वो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि नोटिफिकेशन आएगा, बहुत जल्द आएगा। हाँ ये ना हो कि फिर से कोविड आ जाए, तो वो कुछ नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। अगर फिर से आ जाता कोविड बहुत भयंकर टाइप से, तो फिर से लॉकडाउन लग जाएगा, तो फिर वो जो भाई कुछ कहा नहीं जा सकता, वो किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन सब चीज़ अगर सही रहा तो काफ़ी जल्द, जैसे मैंने कहा एंड ऑफ दिस ईयर, या फिर
अगले जल्दी ही मतलब 2023 के जनवरी फरवरी में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और काफ़ी अच्छा वैकेंसी देखने को मिलेगा। आई होप सो आज का आप लोग का नोटिस जो मैं अपडेट लाया था आप लोग को पसंद आया होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग को लाइक करना है, कमेंट कीजिए आपको किस टॉपिक में और वीडियो चाहिए। इसके अलावा ये आपका पहला सीरीज है जो आपका गाइडेंस का है, ये एसएससी जेई एंड आरआरबी जेई गाइडेंस सीरीज का फर्स्ट वीडियो है। इसके बाद और भी वीडियो आने वाला है, लाइक एसएससी जेई का वैकेंसी कब तक आएगा, सिलेबस क्या आने वाला है एसएससी का, सीनियर सेक्शन इंजीनियर का, आरआरबी जेई का क्या होने वाला सिलेबस, कितना कटअप जाएगा, किस किस जोनल में कितना सीट होने वाला है, सेम इसी तरह एसएससी जेई का मैं बताऊंगा। दोनों के वीडियो में डिफरेंस क्या होता है एसएससी जेई वर्सेस आरआरबी जेई का, हर वो चीज़। इसके अलावा कोर्स में अलग प्लेटफॉर्म पढ़ाता हूँ, आप लोग को चाहो तो आप लोग के लिए मैं यहाँ पे फ्री में चलाऊंगा। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, जो भी आपको लोग रिक्वायरमेंट होगा उस तरह का अपडेट या वीडियो या फिर आपको लोग के न्यूज़ में बताते रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज, बाय बाय।